नवाज शरीफ साहब की मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आज बिलावल भुट्टो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हासिल होने वाली माशी कामयाबियां भी सियासी इत्तेहाद का नतीजा है। मैं इसे एग्री नहीं करता। ये तो फौज, आर्मी चीफ और SIS ये सब जो उन्होंने किया है उन पर ट्रस्ट है। सऊदी अरब वगैरह वाले पैसे भी दे रहे हैं और ये एग्रीमेंट भी हो रहे हैं चाइना से। इंतखाबी इत्तेहाद का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। एक बात, दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही है, ये बताएंगे क्यानी साहब ये जो उन्होंने कहा है नवाज शरीफ साहब ने, जमहूरी कुव्वतों को पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम, नंबर 1, क्या डिपेंडेंट निज़ाम लाना चाह रहे हैं? दूसरा, ऐसा निज़ाम अदल लाना है जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो। किस फर्द की बात की जा रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे। कौन सा फर्द वाहिद है जो मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर देगा? क्यानी साहब जी देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो पार्लियामान, जी सॉरी कामरान साहब, कोई बात नहीं, पार्लियामान ने देखिए ना, पार्लियामान कामरान साहब देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन की तरामीम, आइन और कानून के अंदर चेंजेस के थ्रू ही निज़ाम को वज़ा भी करती है और निज़ाम को बेहतर भी करती है, तब्दील भी करती है। आइन और ये भी याद रखना चाहिए कि आइन को बनाने फ्रेमर्स भी पार्लियामेंटेरियंस ही थे और आज भी सिर्फ इस्तेहकाक पार्लियामेंट के पास। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने किसको कहा है फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर रहा है? कौन है वो? नहीं देखिए, दीगर चाहे वो आपने देखा है कि इन द पास्ट डिक्टेटर्स रहे हैं, इन द पास्ट नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं ऐसा निज़ाम अदल लाना है जिसमें किसी फर्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे। चीफ जस्टिस के ऑफिस की बात हो रही है। नहीं देखिए, इन द पास्ट जो रही हैं बदकिस्मती से हमारे पास मिसालें, उसका वो हवाला दे रहे हैं। मगर मैं जरा एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि जुबैरी साहब ने ब्रेक से पहले दो तीन बातें की थी। मेडिकल इमरजेंसी सबसे पहले तो मुझे इट वाज नाइस ऑफ हिम कि वो बैठे हैं प्रोग्राम में, वो चले गए, लेकिन आप बताएं, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उनकी तरफ से, कोशिश करूंगा। अच्छा चलें, मैं फिर जुबैरी, एक तो मैं जुबैरी साहब चले, मैं अब उनकी अपनी भी बात करना चाह रहा था, उनकी अपनी भी एफिलिएशन की, मगर मैं इसके बजाय अब सिर्फ आई ट्राई एंड एड्रेस टेक्निकल पॉइंट्स। देखिए, पहली बात उन्होंने की कि हाउस कंप्लीट नहीं है, पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। पार्लियामेंट देखिए, कभी भी कोई ना कोई मेंबर्स मिसिंग होते हैं। आइन की शिक बड़ी वाज़ेह है कि नंबर ऑफ वोट्स कितने दरकार हैं ताकि आप ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर सकें। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कौमी असेंबली में भी सेनेट में भी, ये 224 वोट बनते हैं कौमी असेंबली में, सेनेट में भी जो तादाद है उसकी 2/3 बनती है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई मेंबर मिसिंग है। मेरी कामरान साहब गुजारिश ये है कि आवेद ज़ुबैरी साहब, हु क्लेम्स टू बी अ सीनियर लॉयर, वो इस तरह की एक बेसिक बात तो गलत फैक्चुअली ना करें ना। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बात छोड़ दे, वो चले गए। मेरी बात, मेरा आपसे सवाल है, आपके पास तो वो भी नहीं है, आप तो बाहुक और बायक्रुक कर रहे हैं ना। पता नहीं क्या हफत आई हुई है इतनी कि लाजमी नंबर है ही आपके पास। नहीं सर, देखिए बायहुक और बायक्रुक क्यों है? अगर हम तीन जमातें आपस में मिलकर एक दूसरे को कायल कर रही हैं, तीसरी कौन सी है? मौलाना तो मान नहीं रहे, वो तो कह रहे मुसद्दा कैंसिल कर दिया हमने आपका। नहीं सर, किसी ने अभी तक एक आपस में डिस्कशन जारी है, किसने आपको कहा है? वो आके मीडिया को बता रहे हैं बार-बार, कभी कामरान मुर्तज़ा साहब आते हैं, कभी दूसरे आते हैं, अब्दुल्ला साहब आते हैं, कभी कोई और आता है, कभी मौलाना खुद कहते हैं आके। नहीं देखिए, ये तो अभी एफर्ट जारी है, मगर बात यह है कि हम हैं, पीपल्स पार्टी हैं, JUI को भी कायल कर रहे हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जिसमें आजाद लोग हैं, ऑपोजिशन के मेंबर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, कायल करेंगे और बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं इस पे रिस्पांस दे दूं जरा। तो देखिए, तीसरी बात यह है कि आइन के तीसरी बात यह है कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर की कोई वायलेशन नहीं है इस तरमीम के अंदर, जिसको बुनियाद बनाया जाता है इस लेजिस्लेशन को रोकने के लिए। लॉयर्स मूवमेंट फेस करनी पड़ेगी ना आपको, लग जाएगा। पॉइंट आ गया आपका।